केजरीवाल और दिल्ली उस मियाँ बीवी की तरह हैं जो उनकी नई नई शादी हुई है, और जब शादी रहती है हस्बैंड कभी सोने के जेवर ला रहा है, कभी नए नए सूट ला रहा है, कभी टॉपर्स ला रहा है, वो बड़ी खुश कि भगवान इतना बढ़िया हस्बैंड हर एक को मिले। बदकिस्मती से एक्सीडेंट में मर जाता है, उसके बाद सब आते हैं, ओ भाई तेरी हस्बैंड ने ना जेवर बनवाए थे, इतना कर्ज है वो दे। दूसरा आता है, अरे मेरे से साड़ियाँ ली थी लोन पे, वो कौन देगा? वो कहती है हे भगवान ऐसा पति तो किसी को मत दे। तो वही हालत दिल्ली वालों की होगी। दिल्ली वाले अब खुश हैं, जब बदकिस्मती से अगर कुछ हो गया तो पता चलेगा दिल्ली में कितना कर्ज छोड़ के गया वो, और आगे आगे लोन बढ़ता चला जाएगा। फिर सबको याद आएगी कि हम गलत थे, जो गलत व्यक्ति को सही सोचे बैठे थे। दो बच्चे किसी के होते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन्हें तो वो ठीक नहीं कर पाता अपने बच्चों को, और जाके स्पीच देगा, अरे हमें नशा छोड़ना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र बनाओ। यही हाल केजरीवाल की। अपनी दिल्ली संभल नहीं रही, गुजरात को लूट लूँ, फलाने का भी थोड़े दिनों बाद कहेगा यूपी को भी लूटो। अरे लूट किसी को भी नहीं पाएगा। अच्छा, 24 को लेकर क्या कहेंगे, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मैं तो ये सोचता ही नहीं, क्योंकि मेरे तो दिमाग में ही मोदी जी हैं, तो फिर सोचना क्या? गलत बात हम सोचे क्यों जब आना उसने है। हम तो अगर मैंने आना लाल किला है, मैं क्यों सोचूं कि यार कौन सी सड़क कुतुब मीनार को जाएगी, जब मैंने जाना लाल किले में, लाल किले की बस की सोचूंगा। तो क्यों आने चाहिए और कोई क्यों नहीं? राहुल गांधी गुण ही गुण है, मैं क्या बताऊं क्यों नहीं आना चाहिए? मैं क्या बताऊं जो उनमें गुण ना हो? बताओ। ये राम मंदिर जिसके लिए इतने लोग शहीद हुए हैं, वो तो किसी को नहीं दिखाते, और उसने मंदिर बना के खड़ा कर दिया। आज सारे जितने भी हैं, नॉट इवन मंदिर, उसने हर चीज़ पे ध्यान दिया है, गुरुद्वारों पे भी ध्यान दिया, सब पे ध्यान दे रहा है। बंगला साहब जहाँ जाता है वो इज्जत से हर एक की रखता है इज्जत। ये नहीं कि मैं गुरुद्वारे में आ गया तो राम को भूल जाऊँ, मतलब सब धर्म की इज्जत देता है। ऐसा व्यक्ति कौन मिलेगा? वो तो ऐसा आदमी है। राहुल गांधी कहते हैं मोदी देश बेच रहे हैं, लाल किला बेच दिया, ट्रेन बेच दी, ये बेच दिया, सारा कुछ। राहुल गांधी के बारे में बात करना ऐसी गोली खाना है जो बाद में दस्त लगा देगा मेरे, इसलिए जाना ही बेकार ना, हमें नहीं पसंद। ऐसे व्यक्ति का तो हम जिक्र ही नहीं करना चाहते जो हमें मन से, तन से, सपनों से किसी भी रूप में पसंद नहीं है। अपने आप को युवा कहता है तो महामूर्ख है, सही बता रहा हूँ। युवा होता है 25-30 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 35 का। अब अपने आप को तो मैं भी कर लूँ, मैं 64 साल का हूँ, मैं कह दूंगा युवा है। मैं हालांकि बहुत अच्छा दौड़ सकता हूँ, बहुत अच्छी कदकाठी है, तो मैं अपने को युवा कैसे कह सकता हूँ? और तू युवा कहता तो जाके तू सीनियर सिटीजन के बेनिफिट मत उठा। मेरे लिए कह रहा हूँ मैं और सही बता रहा हूँ, ये तो रुपयों की बात है। मेट्रो में मेरे को पता था सीनियर सिटीजन सीट नहीं मिलती, एक दिन भी बचा रहा सीट खाली होने पे मैं नहीं बैठा। ये इसको नहीं पता, लोगों को नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, चाहे एक दिन की कर रहा हूँ। तो आदमी को अपने अंदर से ईमानदार होना चाहिए। ये नहीं कि ये कर दिया वो कर दिया। अरे गुण दूसरे का है कि हमारे लिए इसने ये कर दिया, आप क्यों कह रहे हो कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया? आज प्रशंसा अपने आप जो करेगा वो बड़बोला है, दूसरा करे तभी फायदा है। कि भाई पैदल चल रहे हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं ना, भारत जोड़ो। हाँ वो तो कोई बात नहीं, अगला एक्सरसाइज कर रहा है, काफी दिनों से बीमार होने का खतरा है उसे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। महंगाई को लेकर क्या कहते हैं? भाजपा बात नहीं करती महंगाई पे, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। उसने कितनी नौकरियां लगवाई बाय द वे? वो अपनी बताए तो सही में कितनी नौकरियां लगाई? आज तक कोई नहीं। और देखो जो बेरोजगार है ना, उसको नौकरी मिल जाए तो वो सरकार अच्छी है, चाहे कोई भी हो। जिसे ना मिले तो कहेगा नहीं इसमें बेईमानी। आज तक किसी भी रिजल्ट में किसी का बच्चा फेल हो जाता है, यही कहेगा 1 नंबर से फेल हो गया। कभी किसने कहा है 10 नंबर से फेल हुआ या हमारे बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं, कोई नहीं, अपने ऊपर बुराई कोई नहीं लेगा, ऐसी वो नहीं लेगा। और क्या उसने कहा है वो हमें सब पता है। क्या इन्होंने आज पाकिस्तान जिस वक्त 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा जगह जा चुकी है, वहाँ 80,000 किलोमीटर वापस आती, इंदिरा गांधी ने वो भी वापस कर दी थी। ये क्या मुकाबला लग रहा है? जिसके लिए हमारे शहीद होते हैं जवान, उनको तुम मिट्टी में कर देते हो 2 मिनट में। एक बस तिरंगे का कफन उड़ा के बुलाना ही बहुत है। जाकर वो नहीं डरता तो मानू तब। चाइना जाके वहीं बसे 1 साल तो दूर, 2 महीने रह के दिखा दे, पता चल जाएगा उसकी। चाइना तो उसकी है जो उसको बेनिफिट दे। आज ये धंधे वंधे बंद कर दे, चाइना का सामान आना बंद कर दे, चाइना हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहो। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है उन्हें 24 में? उन्हें हो रहा तो पता नहीं, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। हम तो वैसे ही चल रहे हैं, अपने बलबूते पे कमा रहे हैं, अपने बलबूते पे चल रहे हैं, भाई सीधी सी बात। ना ही हम उम्मीद रखते कि ये मेरी मदद करेगा या ये मदद करेगा, हम तो किसी उम्मीद नहीं। क्या नाम है? जो हम कमा रहे हैं, मोहम्मद याकूब। जो हम कमा रहे हैं 2024 को लेकर क्या सोचते हैं, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री, कौन होना चाहिए 24 में? नहीं, प्रधानमंत्री तो ठीक है,
सही है, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? अब राहुल गांधी तो अभी तो बैठे नहीं, अब उनके लिए क्या कहेंगे। अभी वो जब बैठे कुछ कहें करें तब तो समझ में। बन सकते हैं प्रधानमंत्री 24? अब भाई कोशिश करें तो क्यों नहीं बन सकते हैं, कोशिश करें तो बन सकते हैं। 2024 में जब चुनाव होंगे तो क्या लगता है आपको, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप? मोदी जी को। हाँ, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या बताएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई क्यों नहीं, नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार पर भाई हमको भरोसा नहीं हो, दल बदलू का सरकार है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जगह पर सही है भैया, मोदी जी अपने जगह पर सही है, दोनों अपना चल रहा है। अब जिसका सरकार बन जाए, हम लोग तो भाई आम जनता है, जिसका सरकार आएगा ना मोदी जी से कुछ लेना है ना राहुल गांधी से कुछ लेना है, जिसका सरकार आए हम भैया खुश हैं। आप बिहार से हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार से निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कह रहे हैं वो हम दिल्ली जाएंगे, मोदी को टक्कर देंगे, या गठबंधन कर रहे हैं। अब इसके बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, इसके बारे में तो उतना हमको जानकारी। सकते हैं नीतीश कुमार? अब वो नीतीश कुमार ही समझे भैया कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं जो अभी तक नहीं हो पाए थे। वो एक बेंचमार्क स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ये पॉसिबल है, हो सकता है, तो अच्छी चीज़ है, वो अपनी जगह पर है। पर कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना होगा कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बहुत गलत हो रही हैं आगे आगे चीज़ें। मेरी दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, समस्या मुझे जो मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता है कि समस्या ये है कि हमें आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक हमारा माइंड चेंज किया जा रहा है। जो एक्चुअल चीज़ है वो हमें कोई बता ही नहीं रहा है। अब जैसे कि होता है कि भाई एक पोस्ट चला दी जाती है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, एक्चुअल चीज़ों पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब हम कहीं पे जाते हैं तो वैसे तो एक दूसरे के, अगर हम टेलीविज़न में देखें तो दिखाई देते एक दूसरे के दुश्मन है। वो बीजेपी का प्रवक्ता उसको गाली देगा, कांग्रेस को कांग्रेस का एसपी को देगा, लेकिन अगर लास्ट में बात की जाए तो कहते हैं हम सब भाई हैं। हमारी तो एक विचारधारा की लड़ाई है, जबकि दुकानें सबकी चल रही हैं, दुकानें सबकी चल रही है, चाहे कोई अपोजिशन में हो चाहे कोई सरकार में हो, तो दुकानें सबकी चल रही है, सबका बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में मर कौन रहा है? जनता मर रही है। तो हम लोगों को यही सोचना होगा कि हमारे एरिया में जो बेस्ट काम करने वाला है हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और उसी से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। मैं यहाँ बैठ के आपसे बोलूँ चांदनी चौक में खड़ा होकर जी मोदी जी बनेंगे, तो ये एक बहुत हंसने वाली बात होगी, या राहुल गांधी जी बनेंगे, वो एक हंसने वाली बात होगी। अगर राहुल गांधी जी बन भी गए तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटम तो यही है ना कि हमें अपना देश अच्छा बनाना है, आगे बढ़ाना है, पढ़ लिख के आगे करना है। इसमें हंसने वाली बात क्या है? नहीं, हंसने वाली बात है ना। जनता किसे चुनना चाहती है? आपके विचार क्या हैं? आप किसे देखना चाहते हैं? हंसने वाली बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं या फिर मोदी को फिर से लाना चाहिए? मैं आंख बंद करके नहीं कहूँगा कि जी मोदी जी का अंधभक्त हूँ या मैं राहुल गांधी का अंधभक्त हूँ। मैं क्यों कहूँ? ना तो मुझे मोदी देने आ रहे, ना राहुल गांधी देने आ रहे। हमारा देश अब से 50 साल पहले भी किसी देश से नहीं डरता था और अब भी नहीं डरने का, ठीक है।